मेरे ख्याल से प्रभात के डैडी को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना चाहिए। जो लोग भी एलोपैथी के ट्रीटमेंट से सही नहीं होते हैं वो आयुर्वेद से सही हो जाते हैं। मेरी नज़र में केरला के तिरचूर में एक गांव है जहां मानसिक चिकित्सा होती है, वो भी आयुर्वेदिक तरीके से। एक्स पीएम वाजपेयी, हीरो रजनीकांत जैसे बड़े बड़े लोग वहां जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं। और एक बात, मेरे एक सीनियर ऑफिसर का एक्सीडेंट हो गया था और वो अपने होश खो बैठे थे। 12 साल तक एलोपैथिक ट्रीटमेंट चला लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तब मैं उनको लेकर केरला में गया और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाया। 6 महीने के अंदर ही वो सही हो गए। मैं एलोपैथी को कम नहीं समझता हूँ, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। अब ज्यादा मत सोचिए, हम अपने बेटे के लिए एक बार कोशिश कर लेते हैं। चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। सब आपकी अच्छाई के लिए कह रहे हैं, आपको जाना चाहिए। कहना नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ये नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। आप नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगा। चलो ट्रेन पकड़ते हैं। क्या एक्टिंग कर रहे हैं यार, कमाल है। आप चिंता मत कीजिए, मैं दवा दे रही हूँ। इधर दो। लगता है गहरा सदमा पहुंचा है। वो भी दो। तुम उस पेशेंट को देखो, ठीक है। मैं अभी आता हूँ। सर। बहुत गहरा सदमा वैद्य जी, है। अब कैसी है उनकी तबीयत? उनके सर पर चोट लगी थी जिसकी वजह से 20 साल से दिमाग की नसें प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं, इसलिए नस को काम करने के लायक बनाने के लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इस ट्रीटमेंट से उनकी याददाश्त आ जाएगी? हाँ, आ जाएगी। आंवला का तेल, नम खिली, फुड खिली, इला खिली, सिर तारा, खड़ा वस्ती, सिरोवस्ती, ये सब 4 महीने तक प्रयोग करना पड़ेगा। आप लोगों को इनके साथ 4 महीने साथ में रहना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे। आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? हमें कोई तकलीफ नहीं है, इलाज होने तक हम यहीं पर रहेंगे। बस उनकी याददाश्त वापस आ जानी चाहिए। सब कुछ सही हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। हे ईश्वर, हे प्रभु। प्रभाकर, तुम लोग यहीं रुककर ट्रीटमेंट कराओ। ठीक। जरूरत पड़ेगी तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। सामने से हटो। सर, 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 सर नमस्कार सर, नमस्कार सर, सर, सर मैं हूँ सर, आप मुझे भूल गए सर, मैं नटराज हूँ सर। नमस्कार सर, सर, सर मैं नटराज हूँ, आपका सेक्रेटरी ऑफिसर सर। सर मैडम कैसे है सर, आपका बच्चा कैसा है सर? डैडी उधर क्या कर रहे हैं? सर आपको क्या हो गया सर? सर आपका ऐसा हाल कैसे हो गया सर? सर, सर मुझे याद कीजिए सर, सर मैं हूँ सर, आपका सेक्रेटरी सर। सर, सर मैं नटराज हूँ सर, आप सर क्यों पर मेरी बात सुनिए सर। सर, सर, सर क्या आपका सेक्रेटरी हूँ सर, सर मुझे पहचानिए सर। सर इनके बारे में क्या जानते हैं, मुझे बताइए। क्या आप इनके बारे में जानते हैं? जानता हूँ। आप जानते हैं ये कौन थे, क्या थे, बताइए ना। बताइए सर, मेरे डैडी कौन है, बताइए ना सर। कौन है? वेलकम सर, आइए सर, प्लीज कम।
क्या पुरुषोत्तम, सीएम क्या कह रहे हैं? आने वाले इलेक्शन में हमारा जीतना जरूरी है, वरना सीएम रिजाइन दे देंगे, ऐसा सेक्रेटरी कह रहा है। क्योंकि इस इलेक्शन में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, कुछ भी हो सकता है। सर इस इलेक्शन में इनको टिकट दे दीजिए, जरूर जीत के दिखाएंगे। हाँ सर, मुझे खड़ा कीजिए, मैं कैसे भी जीतूंगा सर। राजनीति के बारे में क्या जानते मैं हो? सब जानता हूँ। 30 पिक पॉकेट कैसे, 5 रेप कैसे, दूसरों का जमीन हड़पना, सारे केस मेरे ऊपर हैं ये सर। सब राजनीति के लिए जरूरी है क्या? तुम चुपचाप बैठ जाओ। साहब जानते नहीं है क्या कि किसको कहाँ से टिकट देना है? मुझे सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस इलेक्शन में वर्सोवा से पुरुषोत्तम को सीट देता हूँ। मैं आपका बैठ शुक्रगुजार जाओ। रहूंगा। इनका इलेक्शन का सारा खर्चा मैं दूंगा, सीएम को बता दो। अभी समझे कि नहीं समझे? हमारे साहब चाहते हैं सीएम अपनी इज्जत पर ध्यान देकर अपनी सीट पर बैठकर अपना काम संभाले। हमारे साहब अपनी सीट पर बैठकर सारा काम संभालते हैं। देख पुरुषोत्तम, ये हमारा पार्टी से जुड़ा हुआ विषय है। राजनीति में पद की जरूरत है और कुछ नहीं। पद के बिना राजनीति नहीं होती। पद ही हमारी कवच है। पद के बिना हम जी नहीं सकते। बिहार में जो इलेक्शन हुआ था उसमें आपको धमकाने के लिए बहुत फोन आए थे, इसीलिए आपका नाम है सर। ये सच है क्या सर? मैंने तो खाली अपना काम किया है, और जो भी काम करेगा उसका नाम तो होगा। ये तो मेरा फर्ज था। The rules which you have followed in Bihar, are you going to follow here also? डेफिनेटली। भारतीय संविधान की धारा 324 के सेक्शन 16 के हिसाब से प्रजा प्रतिनिधियों के लिए धारा 13 के हिसाब से इलेक्शन कमीशन के नियमों के खिलाफ कोई भी आदमी नहीं जा सकता। देश के हित के लिए इलेक्शन कमीशन का साथ देना होगा, ये हम सबका फर्ज है। अभी आया हुआ इलेक्शन कमिश्नर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इस परिस्थिति में इलेक्शन जितना जरूरी है। इलेक्शन नोटिफिकेशन के नियमों के हिसाब से सरकारी विभाग की, संस्थाओं की, उद्योगों की भर्ती नहीं हो सकती। सेक्शन 14 के हिसाब से पत्रिकाओं में, रेडियो में, टीवी चैनल्स में पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए। सरकारी वाहनों का, उद्योगों का सरकारी पार्टी को इलेक्शन में उपयोग नहीं करना चाहिए। राज तो हमारा है यहाँ पे। चुपचाप सुनने के लिए क्या इस स्टेट को बिहार समझता है क्या? राज्य में राज करने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है, मगर पैसा जरूर चाहिए। इलेक्शन कमीशन की परमिशन के बिना दीवारों पर लिखना और पोस्टर लगाना मना है। रात को 10 बजे के बाद पार्टी का प्रचार भी नहीं कर सकते। नॉमिनेशन दाखिल करते समय नॉमिनी का सारा डिटेल और जायदाद का विवरण इलेक्शन कमीशन के सामने साफ साफ पेश करना पड़ेगा। कौन है वो आदमी? कौन से गांव से आया? इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानता है क्या? इस इलेक्शन में वो अपनी ताकत दिखाकर खुद को हीरो बनाना चाहता है। नॉमिनेशन दाखिल करने वाले नॉमिनी को 3 से ज्यादा गाड़ियों की अनुमति नहीं है। हमारे शहर में जितनी गाड़ियां हैं सब बुक करो। 5000 गाड़ी लेकर नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। हमारी पार्टी के एक अलग इमेज है। वो क्या करेगा मैं देखता हूं।